अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, अरबी सीखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए बोले जाने वाले अरबी के शब्दों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रेजेंट के लिए किसी से ये कहना हो कि मैं करता हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी, यानी कि मैं करता हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ। आना यानी कि मैं, सवी यानी करता हूँ या फिर कर रहा हूँ। हिंदी में मैं करता हूँ या फिर मैं कर रहा हूँ, इसके लिए हम अरबी में बोलेंगे आना सवी। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने किया या फिर मैंने कर दिया है किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवीत, यानी कि मैंने किया या फिर मैंने कर दिया है। आना यानी कि मैंने, सवीत यानी किया या फिर कर दिया है। और फ्यूचर के लिए अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं करूंगा या फिर मैं कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बसवी, यानी कि मैं करूंगा या फिर मैं कर दूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बसवी अरबी में करूंगा या फिर कर दूंगा को कहेंगे। हिंदी में मैं करूंगा या फिर मैं कर दूंगा, अरबी में बोलेंगे आना बसवी। और अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जाता हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जाता हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाता हूँ या फिर जा रहा हूँ को कहेंगे। हिंदी में कहते हैं मैं जाता हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ, अरबी में बोलते हैं आना रूह। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गया था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना रूह, यानी कि मैं गया था। कुंत आना रूह, कुंत अरबी में था को, अना अरबी में मैं को, और रूह अरबी में गया को या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में मैं गया था, अरबी में बोलेंगे कुंत आना रूह। और फ्यूचर के लिए अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बरूह, यानी कि मैं जाऊंगा। आना यानी कि मैं, बरूह यानी कि जाऊंगा। हिंदी में मैं जाऊंगा, अरबी में आना बरूह। और अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बोला या फिर मैं बोलता हूँ किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैं बोला या फिर मैं बोलता हूँ। आना अरबी में मैं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलता हूँ को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोला या फिर मैं बोलता हूँ, अरबी में बोलेंगे आना कलाम। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बोला था, तो हम अरबी में बोलेंगे कुंत आना कलाम, यानी कि मैं बोला था। कुंत अरबी में था को, अना अरबी में मैं को, और कलाम अरबी में बोला को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बोला था, अरबी में बोलेंगे कुंत आना कलाम। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बोलूंगा किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकलाम, यानी कि मैं बोलूंगा। आना यानी कि मैं, बकलाम यानी कि बोलूंगा। हिंदी में कहते हैं मैं बोलूंगा, इसे अरबी में बोलेंगे आना बकलाम। और अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात कर रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कल्लम, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ। आना कल्लम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात कर रहा हूँ या फिर बात करने को। हिंदी में कहेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना कल्लम। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बात कर लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कल्लमत, यानी कि मैं बात कर लिया हूँ। आना यानी कि मैं, और कल्लमत यानी कि बात कर लिया हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं बात कर लिया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना कल्लमत। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बात करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकल्लम, यानी कि मैं बात करूंगा। आना बकल्लम, आना यानी कि मैं, बकल्लम यानी कि बात करूंगा। हिंदी में मैं बात करूंगा, अरबी में बोलेंगे आना बकल्लम। अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं देख रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ, यानी कि मैं देख रहा हूँ। आना शूफ, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ अरबी में देख रहा हूँ या फिर देखने को। हिंदी में मैं देख रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना शूफ। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने देख लिया है किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त, यानी कि मैंने देख लिया है। आना
शुफ्त आना अरबी में मैंने और मुझे को, और शुफ्त अरबी में देख लिया है को कहेंगे। हिंदी में मैंने देख लिया है, अरबी में बोलेंगे आना शुफ्त। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं देखूंगा किसी चीज किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बशूफ, यानी कि मैं देखूंगा। आना बशूफ, आना यानी कि मैं, बशूफ यानी कि देखूंगा। हिंदी में मैं देखूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बशूफ। अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल रहा हूँ कहीं जाने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला, यानी कि मैं निकल रहा हूँ। आना यतला, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकल रहा हूँ या फिर निकलने को। हिंदी में मैं निकल रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में पास्ट के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तलअत, यानी कि मैं निकल गया हूँ। आना तलअत, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और तलअत अरबी में निकल गया हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं निकल गया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना तलअत। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं निकलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बयतला, यानी कि मैं निकलूंगा। आना यानी कि मैं, बयतला यानी कि निकलूंगा। हिंदी में मैं निकलूंगा, अरबी में आना बयतला। अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख रहा हूँ किसी काम या किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तालीम, यानी कि मैं सीख रहा हूँ। आना तालीम, आना यानी कि मैं, तालीम यानी कि सीख रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं सीख रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना तालीम। और अगर हमें अरबी में पास्ट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सीख लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना तअल्लमत, यानी कि मैं सीख लिया हूँ। आना तअल्लमत, आना यानी कि मैं, और तअल्लमत अरबी में सीख लिया हूँ को कहेंगे। हिंदी में कहेंगे कि मैं सीख लिया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना तअल्लमत। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना कि मैं सीखूंगा या फिर सीख लूंगा, तो इसके लिए हम अरबी में बोलेंगे आना बतालीम, यानी कि मैं सीखूंगा या फिर मैं सीख लूंगा। आना यानी कि मैं, बतालीम यानी कि सीखूंगा या फिर सीख लूंगा। हिंदी में मैं सीखूंगा, अरबी में बोलेंगे आना बतालीम। और अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं समझा रहा हूँ किसी और के बारे में, मैं समझा रहा हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना यशरह, यानी कि मैं समझा रहा हूँ। आना यशरह, आना यानी कि मैं, यशरह यानी कि समझा रहा हूँ। हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना यशरह। और अगर हमें अरबी में पास्ट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं समझा दिया हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना शरहत, यानी कि मैं समझा दिया हूँ। आना शरहत, आना यानी कि मैं, शरहत यानी कि समझा दिया हूँ। हिंदी में मैं समझा दिया हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना शरहत। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं समझा दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बयशरह, यानी कि मैं समझा दूंगा। आना यानी कि मैं, बयशरह यानी कि समझा दूंगा। हिंदी में कहते हैं कि मैं समझा दूंगा, अरबी में बोलते हैं आना बयशरह। अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ। आना सव्वी शुगुल, आना यानी कि मैं, सव्वी शुगुल यानी कि काम कर रहा हूँ। हिंदी में मैं काम कर रहा हूँ, इसे अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शुगुल। और अगर हमें अरबी में पास्ट के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कर दिया हूँ काम, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वीत शुगुल, यानी कि मैं कर दिया हूँ काम। आना सव्वीत शुगुल, आना यानी कि मैं, सव्वीत यानी कि कर दिया हूँ, और शुगुल यानी कि काम। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यह काम कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा शुगुल बसव्वी, यानी कि मैं यह काम कर दूंगा। आना हाजा शुगुल बसव्वी, आना यानी कि मैं, हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, और बसव्वी यानी कि कर दूंगा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं यह काम कर दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे फ्यूचर के लिए आना हाजा शुगुल बसव्वी।
اگر ہمیں عربی میں پریزنٹ کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں سوچ رہا ہوں کسی بھی چیز کسی بھی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا فکر، یعنی کہ میں سوچ رہا ہوں۔ انا فکر، انا یعنی کہ میں اور فکر یعنی کہ سوچ رہا ہوں۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں، اسے عربی میں بولتے ہیں انا فکر۔ اور اگر ہمیں عربی میں پاسٹ کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں سوچ لیا ہوں کسی بات کے بارے میں سوچ لیا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا فکرت، یعنی کہ میں سوچ لیا ہوں۔ انا فکرت، انا یعنی کہ میں اور فکرت یعنی کہ سوچ لیا ہوں۔ اور اگر ہمیں عربی میں فیوچر کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا بفکر، یعنی کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گا۔ طیب انا بفکر، طیب یعنی کہ ٹھیک ہے، انا یعنی کہ میں، بفکر یعنی کہ سوچوں گا۔ ہندی میں ٹھیک ہے میں سوچوں گا، اس سے ہم عربی میں بولیں گے طیب انا بفکر۔ اگر ہمیں عربی میں پریزنٹ کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں پوچھ رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا سائل، یعنی کہ میں پوچھ رہا ہوں۔ انا سائل، انا یعنی کہ میں اور سائل عربی میں پوچھ رہا ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں پوچھ رہا ہوں، عربی میں بولیں گے انا سائل۔ اور اگر ہمیں عربی میں پاسٹ کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں پوچھ لیا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا سائلت، یعنی کہ میں پوچھ لیا ہوں۔ انا سائلت، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور سائلت عربی میں پوچھ لیا ہوں کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میں پوچھ لیا ہوں، عربی میں بولیں گے انا سائلت۔ اور اگر ہمیں عربی میں فیوچر کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں میں پوچھ لوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے آدی انا بسال، یعنی کہ کوئی بات نہیں میں پوچھ لوں گا۔ آدی یعنی کوئی بات نہیں، آنا یعنی کہ میں، بسال یعنی کہ پوچھ لوں گا۔ ہندی میں کوئی بات نہیں میں پوچھ لوں گا، عربی میں بولیں گے آدی آنا بسال۔ اگر ہمیں عربی میں پریزنٹ کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ وہ آ رہا ہے، کسی اور کے بارے میں بتانا ہو وہ آ رہا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ایجی، یعنی کہ وہ آ رہا ہے۔ ہوا ایجی، ہوا عربی میں وہ اور اسے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں یا پھر جائی عربی میں آ رہا ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں وہ آ رہا ہے، عربی میں بولیں گے ہوا ایجی۔ اور اگر ہمیں عربی میں پاسٹ کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ وہ آ گیا ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا جیت، یعنی کہ وہ آ گیا ہے۔ ہوا جیت، ہوا یعنی کہ وہ اور جیت یعنی کہ آ گیا ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں فیوچر کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ اس نے کہا آئے گا، تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا گل بئیجی، یعنی کہ اس نے کہا آئے گا۔ ہوا گل بئیجی، ہوا گل عربی میں اس نے کہا کو اور بئیجی عربی میں آئے گا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں اس نے کہا آئے گا، عربی میں بولیں گے ہوا گل بئیجی۔ اور اگر ہمیں عربی میں پریزنٹ کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسیل سیارہ، یعنی کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں۔ انا غسیل سیارہ، انا یعنی کہ میں، غسیل یعنی کہ دھو رہا ہوں، اور سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ میں گاڑی دھو رہا ہوں، عربی میں بولیں گے انا غسیل سیارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں پاسٹ کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں گاڑی دھو دیا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا غسلت سیارہ، یعنی کہ میں گاڑی دھو دیا ہوں۔ انا غسلت سیارہ، انا یعنی کہ میں، غسلت یعنی کہ دھو دیا ہوں، اور سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ ہندی میں گاڑی دھو دیا ہوں، عربی میں بولیں گے انا غسلت سیارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں فیوچر کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ٹھیک ہے میں گاڑی دھو دوں گا، تو ہم عربی میں بولیں گے طیب انا بغسل سیارہ، یعنی کہ ٹھیک ہے میں گاڑی دھو دوں گا۔ طیب انا بغسل سیارہ، طیب یعنی ٹھیک ہے، انا یعنی کہ میں، بغسل یعنی کہ دھو دوں گا، اور سیارہ یعنی کہ گاڑی۔ اور اگر ہمیں عربی میں پریزنٹ کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ڈیوٹی جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا روح دوام، یعنی کہ میں ڈیوٹی جا رہا ہوں۔ انا روح دوام، انا یعنی کہ میں، روح دوام یعنی کہ ڈیوٹی جا رہا ہوں۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ میں ڈیوٹی جا رہا ہوں، عربی میں بولیں گے انا روح دوام۔ اور اگر ہمیں عربی میں پاسٹ کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں ڈیوٹی گیا تھا، تو ہم عربی میں بولیں گے کنت انا روح دوام، یعنی کہ میں ڈیوٹی گیا تھا۔
कुंत आना रूह, दवाम कुंत यानी कि था, आना यानी कि मैं, रूह यानी कि गया, और दवाम यानी कि ड्यूटी। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना कि हाँ मैं ड्यूटी जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना बरूह दवाम, यानी कि हाँ मैं ड्यूटी जाऊंगा। अयवा यानी कि हाँ, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बरूह अरबी में जाऊंगा को कहते हैं, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी को बताते हैं कि हाँ मैं ड्यूटी जाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अयवा आना बरूह दवाम। और अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे भरोसा है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फी एतमाद, यानी कि मुझे भरोसा है। आना फी एतमाद, आना यानी कि मुझे, और फी यानी कि है, और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में कहते हैं कि मुझे भरोसा है, अरबी में बोलेंगे आना फी एतमाद। और अगर हमें अरबी में पास्ट के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भरोसा कर लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवीत एतमाद, यानी कि मैं भरोसा कर लिया, या फिर मैं भरोसा कर लिया हूँ। आना सवीत एतमाद, आना यानी कि मैं, सवीत यानी कि कर लिया हूँ, और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में कहेंगे कि मैं भरोसा कर लिया हूँ, तो अरबी में बोलेंगे आना सवीत एतमाद। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भरोसा करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बसवी एतमाद, यानी कि मैं भरोसा करूँगा। आना बसवी एतमाद, आना यानी कि मैं, बसवी यानी करूँगा, और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में मैं भरोसा करूँगा, अरबी में आना बसवी एतमाद। अगर हमें अरबी में प्रेजेंट के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं खा रहा हूँ, खाना के बारे में मैं खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल, यानी कि मैं खा रहा हूँ। आना अकिल, आना यानी कि मैं, और अकिल यानी कि खा रहा हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं खा रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे आना अकिल। और अगर हमें अरबी में पास्ट के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं खा लिया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल्त, यानी कि मैं खा लिया हूँ। आना अकिल्त, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और अकिल्त अरबी में खा लिया हूँ को कहते हैं। हिंदी में मैं खा लिया हूँ, अरबी में बोलेंगे आना अकिल्त। और अगर हमें अरबी में फ्यूचर के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं खा लूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना बाकिल, यानी कि ठीक है मैं खा लूँगा। तय्यब आना बाकिल, तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, आना अरबी में मैंने और मुझे को, और बाकिल अरबी में खा लूँगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं खा लूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना बाकिल।